मत्ती अध्याय 4 वचन 18 से लेके 22 तक पढ़ेंगे। वहाँ पर आप सब जन देखिएगा। मत्ती 4 अध्याय 18 से लेकर के 22 तक हम लोग पढ़ेंगे। 4 अध्याय 18 से लेकर 22 तक। और वहाँ कुछ ऐसा लिखा है कि और उसने गलील के झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात सामौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे, वे मछुआरे थे। ओके, वचन 19 में आइए, फिर क्या लिखा है। और लिखा है कि वे तुरंत जालों को छोड़कर, 19 में क्या लिखा, उसने कहा कि मेरे पीछे चले आओ। प्रभु ने कहा मेरे पीछे चले आओ और मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। अच्छा, 20 पढ़िए आगे। और वे तुरंत जालों को छोड़कर, जो मछुआरे थे, तुरंत जालों को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। आगे पढ़िए। और वहां से आगे बढ़कर उसने दो भाइयों को अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को और अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते हुए देखा और उन्हें भी बुलाया। आमीन। ध्यान से सुनिए, फिर लिखा है कि वो तुरंत अपनी नाव और पिता को छोड़ करके यीशु के पीछे हो लिए। आमीन, हालेलुया। देखिए, यहां पर हम कुछ बातों को देख रहे हैं, छोड़ करके यीशु के पीछे हो लेना। ध्यानपूर्वक देखें कि प्रभु जिसके पास गया और प्रभु ने उनसे बात किया और फिर प्रभु ने कहा कि मेरे पीछे आना है, और वो जिसे यीशु मसीह चाहते थे कि ये मेरी सेवा करे, जिसे यीशु मसीह चाहते थे कि मेरी सामर्थ्य इसके अंदर प्रकट हो और ये गवाही के लिए, मेरी गवाही के लिए खड़े हो जाएं, वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए। आमीन, हालेलुया। देखिए, जब वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए तो यीशु मसीह ने, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि प्रभु ने पहला जो चेला चुना वो उसका नाम क्या है, तो आप इस बात को जानते रहिए। सामौन और अंद्रियास दो पहले ऐसे चेले थे जिसको प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार चुना। और वो क्या कर रहे थे? मछली पकड़ रहे थे। पड़ोसी को बोलना है, मछली पकड़ रहे थे। हाँ, क्या कर रहे थे वो लोग? वे लोग मछली पकड़ रहे थे भाई, मछुआरे थे। और फिर दूसरी बार याकूब और यूहन्ना को भी वो मछली पकड़ते हुए प्रभु ने देखा और कहा कि मेरे पीछे आओ। और वहां लिखा है कि तुरंत, हाथ उठा के बोलना है, तुरंत, तुरंत वो लोग किसके पीछे हो लिए? हाँ, और लिखा है यीशु मसीह के जो चेले थे वो तुरंत यीशु मसीह के पीछे हो लिए बगैर किसी सवाल के। और जब वो प्रभु के पीछे हो लिए, लिखा है कि तुरंत, आखिर में जब हम पढ़ेंगे 22 पद को, तो उसमें लिखा है कि वो तुरंत उस नाव को, जिस नाव से वो मछली पकड़ते थे, और भी अपने पिता को छोड़ करके प्रभु की महिमा के लिए आगे प्रभु के साथ हो लिए। आमीन, हालेलुया। देखिए, हम जब यहाँ पे होते हैं तो हमारे लिए काम होता है। हम एक नौकरी करने वाले होते हैं, आप एक बिजनेस करने वाले होते हैं, आप और भी कोई काम करने वाले होते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए एक काम है जिसे वो उसे करना है, और जब उस काम को वो करता है तो उसके लिए एक प्रतिफल उसके सामने होता है। आमीन। और याद रखिए कि हाँ, निश्चय ही हम अभी पिछले दिनों से समझा रहे हैं कि हमें उस पर काम करना है जो आपको सौंपा जाता है। आपको जब वचन दिया जाता है तो उस वचन पर हमें कार्य करना होता है। हालेलुया। देखिए, हमें प्रभु क्यों इस तरीके का हमें किस लिए कह रहे होते हैं। याद रखिए कि 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय वचन 17 में अगर जाइए तो बाइबल कहती है कि सो अब जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, पुरानी चीज़ें आपके अंदर से, पाप की परिस्थितियां बीत गई हैं, अब देखो सब कुछ क्या हो गया है? नया हो गया है। तो परमेश्वर भी चाहता है कि आप में नया हो। आमीन। आपकी ज़िंदगी से हर गुनाह की परिस्थिति, हर पाप की परिस्थितियां आपके जीवन से जाएं, एक नई चीज आए जो यीशु देना चाहता है आपको। आमीन। और वो उसके वचन में है। हालेलुया। याद रखो, ये बात अलौकिक है कि आप जब प्रभु के निकट आएंगे, परमेश्वर के समीप आएंगे, उसकी बातों को ध्यान देंगे, तो मैं कह रहा हूं आपकी जिंदगी में हर दिन नया होगा यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा होना चाहिए आपका भाई। हालेलुया। आप में नया होता जाएगा। आप में जो बुराई की परिस्थिति है वो टूटेगी।
जो आप में गुनाह की परिस्थिति है वो टूटेगी और आप में एक नई परिस्थिति का निर्माण प्रभु करेगा जो प्रेम से शुरू होता है। आमीन। जो समर्पण से शुरू होता है, पवित्रताई से चलता है, ये चीजें आपके जीवन में आने पाएंगी। हालेलुया। अगर चलो ध्यान से अगर हम देखें इस बात के लिए, तो हम यहाँ पर सीधे सीधे पढ़ रहे थे कि अभी जब प्रभु उनके पास गया तो वो जब प्रभु ने कहा मेरे पीछे आने के लिए, तो वो ठीक ठीक प्रभु के पीछे क्या हो लिए, तुरंत बगैर किसी वहाँ सवाल के यीशु मसीह के पीछे चेले हो लिए। और जो चेले प्रभु के पीछे हो लिए, याद रखो उन दोनों में, और कहेंगे कि पहले और दूसरे में जो दो लोगों को प्रभु ने चुना, उनमें से पतरस को देख लीजिए और फिर दूसरे वाले में यूहन्ना को देख लीजिए। प्रभु ने बड़े अद्भुत तरीके से उनको इस्तेमाल किया और उनके अंदर अपनी सामर्थ्य को दिया। हाँ या ना? पतरस, याद रखे कि यीशु मसीह पानी पे चला तो पतरस भी पानी पे चले, सेम। और फिर आगे देखिए कि 22 में आइए तो वो दो चेले जो थे, याकूब और यूहन्ना, तो यूहन्ना को परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य लिखने के लिए दिया, जो अभी 7 सप्ताह के लिए प्रेयर चल रहा है। तो आप इस बात को समझिएगा कि हम जब प्रभु के निकट आते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे गुनाह और पाप की परिस्थिति होती है जिसे हमें छोड़ना अनिवार्य है। हालेलुया। बातों को समझ रहे कि नहीं आप? देखिए, ये चीज़ें संगति से ख़त्म होती हैं। ये चीज़ें जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, उसके वचन को ध्यानपूर्वक सुनते रहते हैं, हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं। जो पाप की परिस्थितियाँ होती हैं, जो बल पाकर आपके संतानों को, आपके बेटे बेटियों को मारती हैं और तोड़ती हैं, वो चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं। आमीन। इसलिए हमें ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उसके अपने कान को लगाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो बोलिए, हम तैयार हैं सुनने के लिए पूरी रीत से। हम तैयार हैं सुनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हम आपको एक बात और कहना चाहते हैं। चलिए वहाँ पर पहला राजा हमारे साथ पढ़ेंगे और 19 अध्याय और 19 से लेकर 21 तक हम आपके लिए वहाँ पढ़ेंगे। आप इस वचन को देखिएगा, प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं। वहाँ पर हम एलीशा भविष्यवक्ता के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने एलीशा भविष्यवक्ता के जीवन में, उस एलियाह के अंदर जो चीज़ें थी वो एलीशा के अंदर आती हैं और वो उसके एक बड़े चिन्ह और चमत्कार के साथ वो उसे खड़ा करती हैं। हालेलुया। पढ़िएगा हमारे साथ पहला राजा 19 अध्याय का 19 आयत से हम आपके लिए पढ़ेंगे वहाँ पर। और याद रखिए कि जब हम प्रभु के निकट होते हैं, परमेश्वर के समीप आते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जब तक अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित नहीं करते हैं, तब तक हमारे लिए कुछ चीज़ें बनाई नहीं जाती हैं। वहाँ ऐसा लिखा है, देखिए ध्यान से। तब वह वहाँ से चल दिया और सापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए आप 12वीं के साथ होकर के हल जोत रहा था। उसके पास जाकर के एलियाह ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। क्या डाल दी उसके ऊपर? चद्दर एक अभिषेक को दर्शाता है, एक सामर्थ्य को दर्शाता है, एक शक्ति को दर्शाता है वचन के अनुसार। और वहाँ लिखा है कि चद्दर डाल दी। और फिर क्या हुआ? 20 आयत को पढ़िएगा। हाँ, तब वह बैलों को छोड़ करके एलियाह के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे और तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। और उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। और 21 में पढ़िएगा। तो तब वह उसके पीछे लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किया। बैलों का सामान जलाकर उसका मांस पकाकर लोगों को दे दिया, खाया, कमर बांधकर एलियाह के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। ये एक पुराने समय की बात है जो हम आपके लिए पढ़ रहे हैं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हम अगर अब ध्यान से इस बात को देखें तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपना अभिषेक जो एलियाह के अंदर था वो एलीशा के अंदर देना चाहता था। जैसे कि यहाँ पर एक शक्ति है, एक सामर्थ है वचन का, और वो वचन का सामर्थ आपके जीवन में आना चाहता है। आमीन। आप में वो शक्ति, आप में वो सामर्थ कैसे ठहरेगा कि आप अपने कामों को आसान तरीके से कर सकें। आप अपने जीवन में किस तरीके से परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ्य को देख पाएंगे। देखिए, जब एलीशा के पास एलिय्याह जाता तो उसने चद्दर डाल दिया उसके ऊपर, मतलब वो अभिषेक देना चाहता है परमेश्वर एलीशा को। पर किसके द्वारा देना चाहता है? एलिय्याह के द्वारा। एलिय्याह जो परमेश्वर का दास है, वैसे आपके जीवन में भी जब आप कहीं टूटे हुए होते हैं या किसी भी बुरी परिस्थिति के शिकार हुए होते हैं, हमें ज़रूरत है कि परमेश्वर की सामर्थ हमें मिले। आमीन। बातों को समझ रहे कि नहीं? देखिए, हम जब प्रभु के साथ साथ समय बिता रहे हैं, उसके वचन के साथ समय बिता रहे हैं,
तो हमें यह ज़रूरत है कि वो हमें कुछ सामर्थ्य देता है, हमें शक्ति देता है और हमें संपन्नता के रास्ते पर चलाने के लिए अपना बल हमें देता है। आमीन। और याद रखो कि जब तक वो हमें अपना बल नहीं देगा, जब तक हमें अपने वचन की ताकत हमें नहीं देगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ या ना? उसमें आपका विश्वास का जो स्तर है वो बिल्कुल शून्य रहेगा। आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए याद रखो कि आज एलीशा के पास जब परमेश्वर का अभिषेक जाना है और उसके ऊपर वो अभिषेक काम करना है, तो एलीशा ने क्या किया? और जब एलीशा के ऊपर जो अभिषेक एलिय्याह के द्वारा आना चाहता है, परमेश्वर देना चाहता है, तो एलीशा ने क्या किया? 12 जोड़ी बैल के साथ हल को जोत रहा था, खेत को जोत रहा था। हाँ या ना? जब वो 12 जोड़ी बैल के साथ खुद साथ में लगकर खेत को जोत रहा था, तो उसी समय जब परमेश्वर के दास एलिय्याह ने उसके ऊपर अपना चद्दर डाला, मतलब अभिषेक आना है, आपके जीवन में शक्ति आना है, आपके जीवन में अभिषेक आना है कि आप प्रार्थना के साथ जी सको, आप गवाही के साथ जी सको, आप दूसरों को प्रार्थना का सुसमाचार या सुसमाचार को बता सको। ये भी एक अभिषेक है। इस अभिषेक के साथ जीने के लिए वहां पर जब परमेश्वर के दास एलिय्याह ने अभिषेक किया, ये अपनी चद्दर को डाल दिया एलीशा के ऊपर, तो एलीशा ने कौन सा कदम उठाया? हम देखते हैं कि एलीशा ने वहां पर एक निर्णय लिया। और क्या निर्णय लिया? कि उसने अपने 12 जोड़ी बैलों के सामान को क्या कर दिया? सब कुछ जला दिया। क्या कर दिया? जला दिया। और जलाने के बाद वो एलिय्याह के पीछे हो लिया। एलिय्याह कौन था? परमेश्वर का दास था। अब इस बात को नोटिस करो, जरा वचन को समझो कि हमारे आपके अंदर किस तरीके से अभिषेक आएगा, हम किस तरीके से परमेश्वर के अभिषेक में चल पाएंगे, किस तरीके से प्रभु के अनुग्रह में बढ़ पाएंगे। क्योंकि वो हमें नहीं चाहता कि हम सामान्य दशा में रहें, वो हमें चाहता है कि हम शक्ति और सामर्थ्य की दशा में रहें। आमीन। चाहते कि नहीं चाहते आप? परमेश्वर चाहता है कि आप शक्ति और सामर्थ्य की दशा में जिए और आगे बढ़ें। हालेलुया। और वहां देखो भाई बहन क्या हुआ कि एलीशा ने क्या किया? जिस 12 जोड़ी बैल के साथ वो खेत को जोत रहा था, और जब उसके जिंदगी में कॉलिंग आती है, बुलाहट आती है, जब प्रभु की इच्छा आती है, तो वो 12 जोड़ी बैलों के काम को खत्म करता है, उसके सामानों को जला देता है और फिर वो एलिय्याह के पीछे चलता है। आखिर क्यों उसने ये काम होने दिया? वो बहुत धनाढ्य व्यक्ति था, वो बहुत ही, उसके पास जमीन थी, वो खेत बहुत लंबा काश्तकार वाला व्यक्ति था। हाँ या ना? 12 जोड़ी बैल का मतलब क्या? उसके पास थोड़ा मोड़ा खेत थोड़ी था, उसके पास बहुत ज्यादा खेत था, जमीन था, उसके पास बहुत बड़ा किसान था। लेकिन जब परमेश्वर की बुलाहट आती है, उसका अभिषेक आपके अंदर रहकर काम करना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि तू मेरे लिए काम करे, मेरा सुसमाचार प्रचार करे, तो हमें जरूरत है कि उसके ताकत की, उसके अभिषेक की हमें जरूरत पड़ती है। आमीन। क्योंकि कोई सामान्य व्यक्ति प्रभु का काम नहीं कर सकता, कोई सामान्य व्यक्ति प्रभु के साथ में नहीं रह सकता, क्योंकि दुष्ट आत्मा उसे गिरा देगा, बीमारियां उसे गिरा देगा और उसे लज्जा का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हम जब यीशु के साथ में होते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, उसके सेवकाई में आते, तो हमें परमेश्वर यूं ही नहीं रखता, परंतु वो अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ आपके आत्मा में डालता है, ताकि आप उन परिस्थितियों से लड़ सको जो आपको मार रही हैं, जो आपको बीमारियां मार रही हैं, पाप आपको मार रहा है, आप उनसे लड़ सको, उसे हरा सको। और ये बल प्रभु आपको तब देता है जब एलीशा ने जो काम किया। कौन सा काम किया? एलीशा नहीं चाहता कि मेरी जो बुलाहट है, उस मेरी बुलाहट में संसार का कोई भी बल आकर मुझे रोके, या संसार की तमाम बातें आकर हमारे और परमेश्वर के बीच में रुकावट पैदा करे। इसलिए उसने 12 जोड़ी बैलों को क्या कर दिया? सामान को क्या कर दिया? जला दिया। पड़ोसी को बोल रहे हैं, जला दिया। क्या कर दिया वो भाई? वो जला करके, खत्म करके टेंशन फ्री हो गया उन चीज़ों से जो उसे नुकसान कर सकता था, जो उसे रोक सकता था। देखिए, यही तो है एक समर्पण जो हम आपको बता रहे हैं। समर्पण के साथ जीना, प्रभु के साथ एक समर्पित दशा में जीने का, ये एक परमेश्वर का यही खुदावन चाहता है। मतलब ये नहीं कि आप अपना नुकसान करके प्रभु के साथ चलें, मतलब वहाँ पर जो बातें समझाई जा रही हैं वो यही है कि हम प्रभु के साथ जब चलते हैं तो हमारा समर्पित मन होना चाहिए। आमीन। हमारा समर्पित मन होना चाहिए, हमारा अर्पित मन होना चाहिए प्रभु के लिए। और उस रास्ते में अगर कोई चीज़ें आती हैं, संसार की चीज़ें हमें रोकना चाहती हैं, तो वहाँ लिखा है उसने सामान को जला दिया। इसका मतलब कि हमें उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो हमारे और प्रभु के बीच में रुकावट पैदा करती है। बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप और परमेश्वर के बीच में कोई रुकावट आती है और आप उसे बना के रखते हो, उदाहरण के लिए पाप की परिस्थिति,
उदाहरण के लिए गुनाह और व्यभिचार की परिस्थिति, उदाहरण के लिए हर एक वो गंदापन अगर आपके बीच में आज भी बना हुआ है, तो वो अभिषेक जो मिलना चाहिए, वो शक्ति जो आपको मिलना चाहिए, वो प्रार्थना करने की शक्ति, आशीषों में चलने की शक्ति, छुटकारा और चंगाई पाने की शक्ति जो आपको मिलना चाहिए, वहाँ बहुत देर हो जाती है। क्योंकि आपने अभी भी बीच में ऐसी बहुत सारी गड़बड़ियों को आपने लेके रखा है और आपने उसे नहीं जलाया, मतलब आपने उसे खत्म नहीं किया है, और इसीलिए आप में वो चीजें आने में देर होती हैं जो आप चाह रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं। आप आशीषें चाह रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद चाह रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा देखना चाहते, अपने घर के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं। हाथ उठा के बोलो, मेरा परमेश्वर सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है, वो अलौकिक है, सामर्थ्य से भरा हुआ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए, आपने गवाहियों को सुना, बहुत सारे प्रश्नों का जवाब प्रभु दे देता है, हाँ या ना। देखो, हमें इस बात को सोचना है कि हमें प्रभु के निकट उसकी शक्ति और उसकी सामर्थ्य में कैसे चलना होगा, हम कैसे उसके बल में आगे बढ़ पाएंगे। हम जो चीज़ अपने जीवन में चाहते हैं, प्रभु मेरे लिए भलाई कीजिए, मेरा बच्चों की समस्या दूर होना चाहिए करके प्रार्थना करते हैं, हम आत्मा में बढ़े, हमें वो हर चीज़ें समझ में आए जो आप वचन से हमें समझाना चाहते हैं, पर हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है, हमें वो चीज़ें बहुत देर हो रही हैं, आशीषें आने में बहुत देर हो रही हैं, छुटकारा मिलने में बहुत देर हो रहा है। तो आप देखो कि यीशु मसीह ने जब चेले के पास गया, समौन के पास गया, पतरस के पास गया, तो वहाँ लिखा है पतरस और अंद्रियास ने तुरंत क्या कर दिया, तुरंत जालों को छोड़कर किसके पीछे हो लिया। और फिर दूसरी बार याकूब और यूहन्ना के पास जब यीशु जाते, तो वहां लिखा है कि उसने नाव और अपने पिता को छोड़कर किसके पीछे चल दिया। मतलब आप अपनी जिंदगी में निर्णय लेने में जितना ही देर करते, उतनी ही देर आपके लिए आशीष आती है। अगर आप निर्णय को सही समय पर लें, तो बरकत उतनी ही जल्दी आपके घर में आएगी, यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।